दिल्ली में इतनी बारिश नहीं पड़ी जितनी जल्दी दिल्ली दिल्ली में डूब गई और सीएसके के लिए संजू सैमसन ने ये तय किया कि वो जो दिल्ली डूब रही है उसको ऊपर आने ना दे। सभी रिजवी ने थोड़ी सी लड़ाई की और रेस्ट ने में कोशिश की और 155 तक पहुंचाया, लेकिन ऑनेस्टली कहे तो 155 इतना खराब था नहीं। लेकिन संजू सैमसन नहीं, वो कमाल है, वो क्लास है, वो अद्भुत है, मतलब कि कमाल धमाल है। वो डीसी के सामने अलग फॉर्म में नजर आते हैं। 52 बॉल 87 रन 6 छक्के और 7 चौके 160 का स्ट्राइक रेट, वो भी उस पिच पर जहां पे बल्लेबाजी होनी के तारीफ थी। ममता भी है इस सीजन में, कहानी ऐसी रही है, अगर संजू सैमसन रन मारेंगे डीसी जीतेगी, डीसी हारेगी, क्योंकि डीसी के अगेन 115 रन मारे थे 56 बॉलों पे। सीएसके के अलग फॉर्म में एमआई के लिए एक और सेंचुरी है 54 बॉल में। डीसी के अगेन फिर 87 रन 52 बॉल पे। केकेआर के अगेन 32 बॉल में 47। येलो आर्मी के लिए ऑनेस्टली ये चीज़ कहती है कि संजू सैमसन की टेस्ट सबसे बेस्ट है। डीसी के सामने लड़ाई हुई थी, लेकिन बैटिंग में बॉलिंग में कोई कुछ नहीं कर पाया। सीएसके की बॉलिंग में तो खैर वर्षाया नूर अहमद ये दोनों कमाल के स्पिनर, लेकिन उसके बाद जब बैटिंग की बात आई तो संजू सैमसन और आखिर में कार्तिक शर्मा ने तय किया कि हम मैच को खत्म करके जाएंगे। 31 बॉल 41 रन 2 छक्के 4 चौके इस मैच में एक तरफा करके उन्होंने खत्म किया। दोनों के बीच एक खत्म हो जाता है। जी हाँ, संजू सैमसन वहाँ पसंद वही करते हैं, 3 जो बड़े नॉकआउट है। हाँ, ये वो संजू सैमसन के सीएसके के लिए किसी भी प्लेयर का पहले सीजन में तीनों हाईएस्ट संजू सैमसन के नाम अपने कर लिए और बता दिया कि चेता को लेकर सीएसके ने बेहतरीन काम किया है। इस सीजन में पहला कमाल रहे 402 रन पूरे कर चुके और 57 से का एवरेज है और 150 का स्ट्राइक रेट है, 200 है और 150 है, 42 चौके और 21 छक्के जड़े हैं। संजू सैमसन का डेब्यू सीजन सीएसके के लिए बड़ा कमाल रहा है और इसकी कहें तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। सीएसके के इस अजीब में बहुत सी चीजें रही है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहा कि संजू सैमसन ऋतुराज गायकवाड़ है, उसमें उम्मीद की अच्छी है, नहीं पटेल का काम ये है कि वो फायरिंग करेंगे आगे। एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि जेबी ओवरटन से क्यों कराया गया, क्योंकि उसमें एक ओवर में सिर्फ 5 रन दिए और क्या उन्हें तेज विकेट छटका बावजूद एक ओवर, ये थोड़ा सा समझ से परे है। खैर संजू सैमसन की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, और 4 रन पूरी कर ली तब जब सीएसके के लिए सेकंड बेस्ट है कोई और नहीं बल्कि ऋतुराज गायकवाड़ जो 251 बनाया। मार्जिन देखकर 150 रन से ज्यादा का फर्क है, मतलब कि ये बताता है कि संजू सैमसन के आने के बाद अब शायद MS धोनी ना वापस आए। ये मुझे ऐसा लगता है उसके पीछे रीजन सिंपल है, मतलब कि MS धोनी को एक उत्तराधिकारी चाहिए था जो विकेट कीपर कामरेज सिचुएशन में पारी को संभाले मैच खत्म करके जाए। वो सारा काम संजू सैमसन कर रहे हैं और संजू सैमसन की बात की जाए तो सीएसके के जान बन गए हैं, क्योंकि 5 इनिंग में 362 रन बनाए संजू सैमसन ने, 5 मैच जीती है सीएसके, 5वीं जीत के साथ 10 पॉइंट है। 5 में से 3 बार प्लेयर ऑफ द मैच संजू सैमसन रहे हैं जब सीएसके हारी है। जिन 5 इनिंग्स में 40 रन, यानी कि संजू सैमसन रन बना रहे तो सीएसके जीत रही, नहीं बना रहे तो बिना सीएसके हार रही है। ऐसा लगता है संजू सैमसन ही ऋतुराज गायकवाड़ ने फिलहाल बैट बॉल है, रीढ़ की हड्डी है और पहले प्लेयर बन गए आईपीएल 2026 में जिसने 3 प्लेयर ऑफ द मैच जीते हो सिर्फ 5 जीत के अंदर। वो कमाल है, चेपॉक के अंदर प्लेयर ऑफ द मैच जीते, वानखेड़े में जीते और अब दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भी जीते। 3 स्टेडियम में अलग अलग अपने घर सामने वाले के घर दोनों जाकर चेता के पास है प्लेयर ऑफ द मैच है। सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो वह समझ नहीं पाता हूँ कि आकिल हुसैन जिसने 4 विकेट चटका उसे कैसे ड्रॉप कर सकते हो। आकिल हुसैन ने फिर जब उन्हें मौका मिला पिछले मैच में ड्रॉप कर दिया गया, फिर 4 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट चटकाया। नूर अहमद ने 3 ओवर और डाले 22 रन 2 विकेट चटका। इसके अलावा मुकेश चौधरी ने 4 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट चटकाया। गुरजरप्रीत ने 4 ओवर में 29 रन 1 विकेट। जेमिनी ओवरटन ने 1 ओवर डाला 5 रन दिए और 1 विकेट चटकाया। लेकिन बात करें तो
डीसी की फिर से सवाल है। टॉप ऑर्डर पूरी तरह से खेल रहा संजू सैमसन की तरह खेल राहुल का हाल है, वो रन बनाएंगे तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। जैसे आपने देखा सीएसके की जीत ने कार्तिक शर्मा ने पार्टनरशिप की, एमआई के अगेंस्ट 54 रन, पहली 50, डीसी के अगेंस्ट 31 बॉल में 41 रन। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज है। 114 रन की पार्टनरशिप थी, कार्तिक शर्मा ने बड़ा रोल भी किया, लेकिन दिल्ली की तरफ कोई नहीं बढ़ रहा है। नीतीश राणा एक चौका लगा दिया, फिर छक्का मारने गए, 13 बॉल में 15 रन। 13 के राहुल 15 बॉल में 19 रन। करुण नायर 13 बॉल में 13, अक्षर पटेल 6 बॉल में 2 रन। ट्रेस्टन में लड़ाई लड़ाई लड़ी, लेकिन 31 बॉल पे 38 रन, लेकिन 24 बॉल पे 40 रन। आशुतोष ने 5 बॉल में 14 रन मारे। लेकिन बात करें तो सीएसके की, तो सीएसके खूब जीत रही है। उसे डीसी को अपने घर में हराया, फिर डीसी ने उसके घर में हराया, मतलब एमआई भी अपने घर को हराया, केकेआर को अपने घर में हराया। यानी कि 5 जीत के साथ 10 पॉइंट है। 5 मैच से 4 मैच बचे हैं और 10 पॉइंट के बाद अगर चारों जीते तो 18 पॉइंट हो सकते हैं। इसका मतलब इसका मतलब ये है कि सीएसके टॉप 4 के लिए आ सकती है, ट्रॉफी के लिए आ रही है। आप कह सकते हैं कि लोडिंग है। बचे हुए मैच में अगर सबसे एडवांटेज ये है कि उनके 2 मैच लखनऊ के साथ है। लखनऊ वो टीम है जिसे आप मंदिर का घंटा समझ सकते हैं, जो भी आ रहा है बजा के जा रहा है। एक बार अपने घर पे खेलेंगे चेपॉक में, फिर मतलब उसके घर में जाएंगे। दोनों जगह मौका है। एसआरएच वाला मैच टफ कर पड़ेगा, थोड़ी सी टीम हैवी है, लेकिन वो चेपॉक के मैदान में वहां पर भी एडवांटेज है। जीटी वाला अहमदाबाद में खेला जाएगा, तो 3 मैच जीतने के चांस अच्छे हैं। 14 का भी मैं हल्के में नहीं लूंगा, तो मतलब कि सीएसके पूरी तरह से क्वालिफाई कर सकती है। बट अकेले लेट्स सी देखते हैं इस मैच में। खैर ऋतुराज गौरपैट को देखना पड़ेगा कि सीएसके की सबसे बड़ी कमी है 11 बॉल में 6 रन, 22 बॉल में 28 रन, 3 बॉल में 7 रन, 18 बॉल में 15 रन, 6 बॉल में 7 रन, 13 बॉल में 19 रन, 14 बॉल में 22 रन और 13 बॉल में 6 रन। ये मतलब ऋतुराज गायकवाड़ है। बॉलिंग ठीक है, बैटिंग भी ठीक है, लेकिन कप्तान की कमी सबसे बड़ी है। आई होप सीएसके क्वालिफाई करता है तो उसमें आगे निकल जाएंगे, है ना। मतलब कि कमाल धमाल है। लेट्स सी क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि सीएसके कर सकती है, इतिहास गवाह है इस बात का। मतलब बाकी आप लोग बताइए, कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा है। लाइक और